सो माई सेल्फ शिप्रा, सब जानते हैं, मिसेस गर्ग, मिसेस शिप्रा गर्ग। मैं बताना चाहूँगी आज सो मैं शिप्रा गर्ग, मैं कैसे DXN में आई, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी क्यों DXN में आई और क्यों मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, मैं भी एक ऐसी ही लड़की थी। सर ने बताया कि शादी हुई, शादी बाद आए, मैंने पढ़ाई करी, कुछ करना चाहती थी, कुछ पैशन था, कुछ था कि कुछ तो पाना है जीवन में। सिंपल एक गृहिणी नहीं बनना कि घर रह के रोटी कर ली, चौका कर लिया, वो नहीं करना था। सो शादी हो गई, DXN देखा, मैंने पढ़ाई करी थी। मैंने क्या पढ़ा था? मैंने पढ़ा था फैशन डिज़ाइनिंग। मैं डिज़ाइनर हूँ और मैं चाहती थी कि मैं कुछ ऐसा करूँ जो लोग मुझे जाने। सो अभी जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं, इन पिक्चर से मैं क्या कर रही हूँ? कोई मीटिंग्स ले रही हूँ, कुछ समझा रही हूँ? नहीं, मैं इंजॉय कर रही हूँ। मैंने पढ़ाई की थी फैशन डिज़ाइनिंग की, डिज़ाइनर बन गई, लेकिन इंजॉय कहाँ से लाती? इंजॉय कैसे मिलता? ये लाइफ जीनी थी, बट ये लाइफ नहीं मिल सकती थी किसी भी काम से। वो मुझे समझाया मिस्टर भरत ने। सो एक बहुत जोरदार तालियां हो जाएं मिस्टर भरत के लिए। वो मेरे मेंटोर हैं, मेरे अपलाइन हैं, अपलाइन साथ में चलते हैं हमारे। तो उनसे मैंने बहुत सीखा और मैंने सीखा कि कुछ भी कर लो, आपको अपनी लाइफ जीनी है और उसको सही से जीना है तो सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है DXN। अभी विजय सर ने दिखाए थे पिक्चर्स, उसमें आपने पिक्चर देखा था कि मुझे अवार्ड मिल रहा था। उसमें सब लेडीज़ आगे खड़ी थी और सेंटर में मैं खड़ी थी, वहाँ भरत नहीं थे। वो अवार्ड कैसे मिला मुझे? फैशन डिज़ाइनिंग करके? नहीं, मुझे मिला वो अवार्ड DXN करके, लोगों की लाइफ चेंज करके, खुद की लाइफ चेंज करके। आप चाहते हैं करना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए। सो ऐसी लाइफ जीनी है कि आप एंजॉय करो। कल हम घूम रहे थे होटल में, मैं भरत को बोल रही थी हम कितना भी पैसा कमा लेते, मैं अपना एक शोरूम खोल लेती, एक अच्छा सा बुटीक खोल लेती, अपने संग बहुत सारे कार्यकर्ता है कुछ रख लेती जो काम करते, लेकिन हम यहाँ नहीं घूम सकते थे। भरत काम करते, वो घूमते, मस्ती करते, एंजॉय करते, बट वो हमारे साथ हम जो लाइफ DXN में जीते थे। तो मैं बताना चाहूँगी DXN में क्यों आई। पढ़ी लिखी थी, करना चाहती थी, बट मेरे को क्या चाहिए था? हैप्पीनेस चाहिए थी, खुशियाँ। मैंने अभी सुना था कल, मैं बांग्लादेश से भाई आए हैं, वो बता रहे थे कि पेरेंट्स अलग अलग रहते थे, बिजनेस में भी ऐसे होता है, जॉब में भी ऐसे होता है। तो हैप्पीनेस, सिक्योरिटी, केयर एंड सेविंग, ये हर कोई चाहता है। इसी के चलते मैं चाहती थी कि मैं बिजनेस में आऊँ और वो बिजनेस कोई नहीं, सिर्फ DXN था जो हमें दे सकता था। आप जानते होंगे बहन को, लिज्जत पापड़ को कितने लोग जानते हैं? सब जानते होंगे यहाँ। तो ये जो बहन है जसवंती बहन, इन्होंने एक टाइम में डिसीजन लिया था, कितना पुराना पापड़ है, जब मैं पैदा हुई थी उससे पहले से यूज हो रहा है, तो तब से वो पापड़ चल रहा है। तब उन्होंने सोचा था कुछ ऐसा करूं जो महिलाओं की लाइफ चेंज करूं। कुछ महिलाओं को इकट्ठा करके उन्होंने पापड़ बनाना शुरू करा, बेचना शुरू करा, और आज उनके पापड़ का नाम है, उनका नाम है। और आप देख सकते हैं ये मुकाम पे कोई भी महिला पहुंच सकती है, सिर्फ फोकस होना चाहिए, डिसीजन होना चाहिए। आप देखो अभी बता रहे हैं सब यहाँ कैसे काम कर सकते हैं, हम क्यों काम नहीं कर पाते, हम क्यों आगे नहीं बढ़ पाते? इसलिए क्योंकि जब हमें कोई कुछ कहता है, सपोज कीजिए आप किसी से बात कर रहे हो, उसने कहा नहीं, आप पे कोई पत्थर फेंकता है कि जाओ यहाँ सर, तो आप क्या करते हो? चले जाते हो। बट क्या कर सकते हो? इस तरीके से कोई यहाँ पर पत्थर फेंक रहा है, उसके पत्थर इकट्ठे करो और एक महल बना दो, अपना महल खड़ा कर दो। अपने सपनों का महल के लिए खड़े हो साहब, आगे निकलने के लिए आए हो, तो उन पत्थरों को मिला के अपना महल बना दो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। सो जैसे कि आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, हम DXN में हैं और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हमें सब कुछ मिल सकता है। लेकिन देर या सवेर, जैसे कि एक आप ये देख सकते हो, ताश के पत्ते। ताश के पत्ते कितने होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। हम ताश के पत्ते जब खेलते हैं तो हमारे पास पत्ते आते हैं, बट उनमें 4 इक्के होते हैं जो मेन काम करते हैं, जिनसे हम जीत सकते हैं। तो आपके पास पत्ते जितने भी आए हो सकता है उसमें इक्का ना हो, बट ध्यान रखो कि उन 52 पत्तों में 4 इक्के भी हैं, तो एक ना एक पत्ते के बाद इक्का आ सकता है। अब नहीं तो तब इक्का आ सकता है। क्या करना है उसके लिए? उसके लिए गेम नहीं बंद करना है, उसके लिए क्या करना है? गेम खेलते रहना है।
पत्ते पलटते रहने हैं, पत्ते कंटिन्यूअस करते रहने हैं, तभी इक्का आएगा। छोड़ दोगे सामने वाला जीत जाएगा। लॉ ऑफ एवरेज इसी को कहते हैं। जैसे कि आपने पत्ते खेले लोग आ गए, सेम ऐसे ही अगर आप 100 लोगों से मिलते हो तो 10 लोग ही बात सुनेंगे और सिर्फ उसमें 3 लोग ही बात के लिए आपसे बात करने आएंगे और एक व्यक्ति काम करेगा। कभी मत सोचो इतने लोगों से मिला, लोगों ने मना कर दिया, इतने लोगों से मिली, लोगों ने मना कर दिया। सर ने बोला लेडीज जब काम करती हैं, सब काम करके डीएक्शन में जब आती हैं, कई बार एक निराशा होती है, हमने बात की उसने नहीं सुना, हमने बात की उसने नहीं सुना। इट्स ओके, उसने क्यों नहीं सुना, कहीं कुछ कमी होगी। सीखो, पढ़ो, आगे बढ़ो। एक दिन आएगा जब आपके सामने लोग खड़े होंगे, कहेंगे आप हो हमारे आइडियल। बनना चाहते हैं वो? तो रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। कभी मत सोचो 4 से बात की, एक ने नहीं सुना। सेम एक छोटी सी और कहानी है सिक्के की। जब मैं बचपन में करती थी, ये मेरी खुद की है, बचपन में सब बच्चे सिक्के से खेलते हैं और हम क्या करते हैं, हेड या टेल। मैं क्या करती थी, मुझे लगता था मैं कभी मेरा हेड नहीं आता, मैं हेड मांगती हूँ कभी नहीं आता। तो मैं पहले प्रैक्टिस करती थी कि उल्टा उछालूंगी तो शायद हेड आ जाए, सीधा उछालूँ शायद हेड आ जाए, कैसे हेड आता है। तब मुझे ये नहीं पता था कंटिन्यूटी से हेड आता है। आप करते रहो, एक बार उछालोगे नहीं आएगा, 2 बार नहीं आया, 3री बार जरूर आएगा, लेकिन वो करना पड़ेगा। आप सोचो मुझे करना ही नहीं है, नहीं हो सकता। एक मन में, दिमाग में पॉजिटिविटी होनी बहुत ज़रूरी है और निरंतरता होनी बहुत ज़रूरी है। मैं इसी के साथ एक बात और कहना चाहूँगी कि जितनी भी यहाँ महिलाएं हैं उनके लिए और जितने यहाँ पुरुष हैं उनके लिए भी, कि जैसे कि आप सब जानते हो, आप सभी हेड हो घर के। सब कहते हैं जेंट्स हेड होते हैं घर के और घर को चलाते हैं, ऑब्वियसली उनकी बात मानी जाती है। लेकिन जो महिलाएं होती हैं ना, वो नेक होती हैं घर की, गर्दन। वो जहाँ चाहे वहाँ पे जेंट्स को, गर्दन को, सिर को, हेड को घुमा सकती हैं। सही कह रही, घुमा सकती हैं। ताकत है इतनी आपके अंदर, इतनी महिलाओं में इतनी ताकत है, वो एक बार आ जाएं स्टेज पे जल्दी से, समय नहीं है, बहुत जल्दी सब लेडीज आ जाएं जो अपने आप को मानती है मैं गर्दन हूँ अपने घर की और अपने हेड को अपने हिसाब से घुमा सकती हूँ। फास्ट, जल्दी 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 जल्दी। वेल डन, वेल डन। एक जोरदार तालियां हो जाए महिलाओं के लिए। वाओ, बहुत जल्दी, वेरी गुड। आजी पीछे, आजी पीछे तरफ फोटो जाए, बहुत जल्दी से आजी। वेरी गुड, वेरी गुड। एक जोरदार तालियां हो जाए इन सबके लिए। ये है कल का फ्यूचर। सोचा कहाँ था ये जो हो गया, माना कहाँ था ये लो हो गया। चुटकी कोई काटो ना है हाथ तो होश पे, कदमों को थामो ये है और चल पड़ी अपनी ये नाव है। बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। ये तो मेरा नारा चुरा लिया आपने। प्लीज अभी खिंचवा। सो मैं ये जो नारा ये बोल रहे हैं, मैं बोलने वाली थी। जितनी भी महिलाएं यहाँ आई हैं वो मैंने क्यों बुलाया, इनको सम्मान, एक हमें क्या चाहिए होता है, थोड़ा प्यार, थोड़ा सम्मान। प्यार मिलता है परिवार से, सम्मान नहीं मिलता। सम्मान का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई डांट रहा है। सम्मान का मतलब है आपको आपके घर में, आपके परिवार में लोग जानते हैं, आपके शहर में जानते होंगे। क्या दुनिया में लोग आपको जानते हैं? दुनिया में लोग आपको जानते हैं? मुझे जानते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ डीएक्शन। सो एक नारा मैं बोलना चाहूंगी, नारी के सम्मान में डीएक्शन है मैदान में। आप सब बोलिए संग में, नारी के सम्मान में। यस, वेरी गुड। तो कोई भी देश यश के शिखर तक पहुंच सकता है, तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक उस देश की महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर साथ ना चलें। सो थैंक यू टू ऑल, गो क्राउन एम्बेसडर, थैंक यू सो मच।